जिले में शनिवार देर रात चोरों ने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। चोरी करते समय दोनों बदमाशों को महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से महिला, उसकी 1 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी का गला काट दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों बच्चियां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं। घटना बिलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव की है। परिवार के लोग गांव में एक शादी में गए थे। रात में 12:30 बजे जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो घटना का पता चला। महिला और दोनों बच्चियों को तुरंत बिलाड़ा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और दोनों बच्चियों को उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। महिला का शव बिलाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घर जाकर सो गए थे। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लांबा गांव निवासी महेंद्र का परिवार गांव में शादी में शामिल होने के लिए गया था। घर पर उसकी पत्नी अंजू 25, 1 साल की बच्ची काव्या और उसकी भतीजी कुसुम 12 थी। शनिवार रात 10:30 बजे गांव के 2 युवक अनिल 24 और साहिल 26 मकान चोरी करने घुसे। कमरे में सामान खंगाल रहे थे, लगे तभी अंजू की नींद खुल गई। उसने ही मित्र संचालक अनिल को पहचान लिया। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने चाकू से अंजू का गला रेत दिया। कुसुम ने आरोपियों को मर्डर करते देख लिया और छत पर चढ़कर बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। आरोपी छत से कुसुम को पकड़कर लाए और चाकू से गले पर वार किए। अंजू की 1 साल की बेटी पर भी चाकू से हमला किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। ऐसे हुआ खुलासा। कुसुम ने अपने छोटे दादा चैनाराम को फोन किया और बताया कि मित्र संचालक अनिल और साहिल ने चाची, उनकी बेटी काव्या और मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। चैनाराम तुरंत अन्य परिजन के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जोधपुर की नई पशु एम्बुलेंस का उद्घाटन जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक महोदय आदरणीय भेराराम सियोल ने विधि विधान से कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर पुष्प वर्षा कर फीता काटकर श्री गणेश किया। विधायक महोदय को साफा, तिलक और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सियोल को महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप गो चिकित्सालय का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सियोल ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर व ग्राम रलावास जोधपुर की तारीफ में कहा कि आज देश में ऐसे गो चिकित्सालयों की आवश्यकता है। धन्य है इनको चलाने वाले संचालकों व गो सेवकों को। सियोल ने कहा कि धर्म किसी जाति विशेष से नहीं बंधा है। हम अपने पवित्र आचरण एवं दया भाव से अपने धार्मिक होने का प्रमाण देते हैं। ये पशु एम्बुलेंस उन गोवंश के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो कि सड़क दुर्घटना में घायल, निराश्रित और बीमार गोवंश है। इस दौरान अध्यक्ष कालूराम प्रजापत, गोपसुरिया ग्राम के सरपंच सुखदेव साइन, गजेंद्र सेन, परसाराम बामनिया, अर्जुन राम जाट, श्याम सुंदर बिश्नोई, चंद्र प्रकाश दमामी, सुनील शर्मा, प्रकाश राव, लक्ष्मण प्रजापत, जेठाराम सेन व अन्य इंचार्जगण उपस्थित रहे। एम्स जोधपुर में FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप जोधपुर ने ब्लड की कमी को देखते हुए 23 दिसंबर को एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया। FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप जोधपुर के संस्थापक और समाज सेवी आदर्श शर्मा ने बताया, इस कैंप का आयोजन ब्लड की कमी को देखते हुए किया जा रहा है। हम सभी ब्लड डोनेटर्स को बुला रहे हैं ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। ब्लड डोनेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लाखों लोगों को जीवन देने में सहायक होता है। जोधपुर में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब संस्कार और सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। 9 साल पहले 9 बच्चों से शुरू हुई गीताजी की बाल संस्कार कक्षा में अब न केवल जोधपुर के बल्कि देश के 15 स्थानों से 10,000 बच्चे नियमित ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से गीताजी के अलग अलग अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ जो बालिका गीताजी का पाठ करना सीख जाती है वो उसी दिन केंद्र पर शिक्षिका की भूमिका में अन्य बच्चों को तैयार कर रही है। जोधपुर में 15 शाखाओं में ऐसी 290 शिक्षिकाएं हैं जो न केवल इन केंद्रों पर बल्कि CBSE और RBSE से मान्यता प्राप्त शहर की बड़ी स्कूलों में गीताजी का अध्ययन करवा रही है और यहाँ सीखने वाले बच्चे अब हाय हेलो नहीं बल्कि नारायण नारायण और जय श्री कृष्ण के संबोधन से अपने से छोटों और बड़ों का अभिवादन करते हैं। जोधपुर में काफ़ी एरिया में ब्रांचेस खुल गई है इसकी, तो सब जगह बच्चों की क्लासेस अलग है और माताएं बहनों की अलग अलग क्लासेस है, सब एरिया में है जोधपुर में।
शास्त्री नगर, लाल सागर, भदासिया, पावटा, रामोला सब जगह है। बच्चों को गीता जी के 18 अध्याय हैं, वो सिखाते हैं, अध्याय सिखाते हैं बच्चों को, और भी उनको नियम पालन करने का सिखाते हैं बच्चों को, जैसे प्रणाम कैसे करते हैं, बड़ों का आदर, कोई आए तो, और बाहर जाते समय नारायण नारायण बोल के जाना, कोई घर पे आए तो प्रणाम कैसे करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक था। 25 दिसंबर क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में क्रिसमस के आने में एक ही दिन का समय शेष रह गया है, लिहाजा जोधपुर के अलग अलग स्कूलों में अभी से ही क्रिसमस के पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जोधपुर के अलग अलग स्कूलों में क्रिसमस से पूर्व ही आयोजन किए गए, जिसमें बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।